इग्नू का होम पेज हम फिर से देखते हैं। इसमें अब हम धीरे-धीरे नीचे जाके देखते हैं। ऊपर के तो मैंने आपको बता दिए थे कि ये इम्पोर्टेंट कौन-कौन से ऑप्शन है, स्टूडेंट सर्विसेज अनाउंसमेंट है, ये 2 मेन इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पर ये तो जनरल जानकारी के लिए है। यहाँ पर एक सेक्शन होता है आपका जो एडमिशन से रिलेटेड है और कुछ एक होता है कि एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको अपनी जो बुक का इश्यू है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो बुक के लिए अगर आप थोड़ा-सा इसको कम ज़ूम करेंगे, तो यहाँ पे आपको ई-ज्ञान कोश का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए ई-ज्ञान कोश, ठीक है? या इसमें भी अलग-अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, उस पे आप जा सकते हैं। तो ई-ज्ञान कोश में आप जाइए और ई-ज्ञान कोश में आपका मटेरियल नहीं मिला है, तो इसको आप यहाँ पे अपने मटेरियल का सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने कहा पीजीडीजीआई, तो पीजीडीजीआई के से रिलेटेड जो भी बुक्स अवेलेबल होंगी, वो यहाँ पे उसकी लिस्ट खुल जाएगी। जैसे ये लिंक खुला, इसके अंदर गए तो यहाँ पर आपके टाइटल वाइज सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, तो सेमेस्टर 2 का मान लीजिए आपको चाहिए, सेमेस्टर 2 का ओपन किया, फिर यहाँ पे तो इसके अंदर जाते जाएंगे आपको लिंक मिलता जाएगा, आप उसको क्लिक करके ओपन करके उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्निक्स इन रिसर्च एंड ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, तो पीडीएफ कैसा होगा ये मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है, फिर और डीप में चला गया ये। तो यहाँ पे ब्लॉक 1 का पीडीएफ जो है, जैसे ये रिमोट सेंसिंग, और यहाँ पे ये इसका ये पीडीएफ है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड किए बिना भी हम ओपन में भी जा सकते हैं, और ओपन होने पे ये फिर अगेन डाउनलोड हो गया। तो ये डाउनलोड हो गया, आपकी बुक दिख रही है। तो इससे आप इस प्रकार से अपनी बुक डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं, जब तक कि आपने मटेरियल ऑफ किया है और आपको बुक्स नहीं आई है। तो ऐसा आप दूसरे कोर्स के लिए भी कर सकते हैं, डीएनएचई के लिए भी कर सकते हैं। जैसे डीएनएचई का किया तो डीएनएचई से रिलेटेड यहाँ पे आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों का आ गया। इसमें मैं आपको परियोजना कार्य का एक यहाँ पर उदाहरण दे दूंगा, और इसी प्रकार आप डीईसी का भी देख सकते हैं, डीईसीई। तो डीईसी का जब आप देखते हैं तो डीईसी से रिलेटेड मटेरियल आ गया, तो यहाँ पे डीईसी 4 जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसका भी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ई ज्ञान कोश से हमने इसको डाउनलोड ही कर लिया है, तो हम देखते हैं जैसे क्या ऑप्शन है प्रोजेक्ट करने के लिए, क्या ऑप्शन रहता है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो डीएनएचई परियोजना कार्य की बुकलेट यहाँ पे आपको दी गई है। इसमें आप जब इसको क्लिक करिए और परियोजना कार्य करना, उसको कैसे करना है, उसकी बुक में क्या जानकारी दी गई है, आप इसको व्यू करिए। तो व्यू करने पे ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसमें आपको परियोजना कार्य करना हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों मीडियम में उपलब्ध है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस परियोजना कार्य में, डीएनएचई के परियोजना कार्य में, आपको एक फील्ड वर्क गाइड की जरूरत है, जो कि न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए या डाइटिशियन वाला होना चाहिए। या फिर आप अपने स्टडी सेंटर पे संपर्क करिए, वहां पर भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा तो रीजनल सेंटर पे संपर्क करिए। हम प्रयास करते हैं कि आपको आपसे रिलेटेड गाइड उपलब्ध करा दिए जाए, या फिर उसके पहले जो भी बेसिक गाइडेंस है वो देना का प्रयास करते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से 3-4 बार पढ़िए। हर स्टूडेंट हर प्रोजेक्ट की गाइडलाइन को कम से कम 3-4 बार पढ़ें, उनका जो रिस्पेक्टिव मीडियम है। अगर वो हिंदी मीडियम का और बाई चांस इंग्लिश मीडियम ले लिया तो हिंदी मीडियम की डाउनलोड करके पढ़ लें, अगर उनको इंग्लिश मीडियम की पढ़ने में कोई समस्या आ रही है। पर पढ़ना इग्नू की बुक ही है, इग्नू के हिसाब से ही आपको परियोजना कार्य करना है। तो डीएनएचई के केस में जो परियोजना कार्य होता है उसमें एक फील्ड वर्क सुपरवाइजर होता है, एक एकेडमिक काउंसलर होता है, एक आप होते हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, क्या करना है, कैसे करना है, किस किस विषय वस्तु पे करना। आपको पहले एक प्रोजेक्ट प्रपोजल, जिसको परियोजना प्रस्ताव कहते हैं, वो बनाना पड़ेगा। उसको फील्ड वर्क सुपरवाइजर से मिलके डिस्कस करके टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा। टॉपिक ये हो सकते हैं डीएनएचई के केस में कि संदेश, माध्यम और रीतियों का मूल्यांकन वगैरह वगैरह। तो इसके हिसाब से इसको आप आखिरी तक देखिएगा, तो उसमें सब पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। परियोजना प्रस्ताव कहाँ पे जमा करना, उसकी जानकारी दी गई है। परियोजना प्रस्ताव पे जब अप्रूवल हो जाता है, उसका अनुमोदन हो जाता है, तो उसके बाद परियोजना रिपोर्ट बनानी रहती है। परियोजना रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उस कितने स्टेप में बनती है, वो जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसमें क्या क्या संलग्नक लगाने, वो जानकारी दी गई है। परामर्शदाता और चित्रकार की भूमिका क्या है, उसकी जानकारी दी गई है। ये मैंने बोला 3 एंगल में ट्राइंगल एक त्रिभुज में काम होता है,
तीन कोने में त्रिकोणीय कार्य होता है, आप है परियोजना परामर्शदाता, क्षेत्र गाइड। अगर क्षेत्र गाइड नहीं मिला तो परियोजना परामर्शदाता भी क्षेत्र गाइड का काम कर सकता है, वही अप्रूवल भी दे देगा, वही साइन भी कर देगा। उसके बाद आपका, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि परियोजना परामर्शदाता को मतलब रोग आके या कोई और ढंग से उनसे सिंपैथी लेके आपने कोई भी अनाप शनाप परियोजना प्रस्ताव अप्रूव करा दिया, क्योंकि उससे दिक्कत क्या होगी, आपका वो परियोजना प्रस्ताव फिलहाल के लिए आपको अप्रूव लगेगा, लेकिन जब आप उसकी परियोजना रिपोर्ट भेजेंगे वो आपको डेली भेजनी पड़ेगी। रिपोर्ट सेक्शन यहाँ पे दिया भी गया है कि परियोजना रिपोर्ट कहाँ पर भेजें, तो जैसे ये दिया गया है ना, सतत शिक्षा विद्यापीठ, इस पे भेजा गया, भेजी गई परियोजना रिपोर्ट, है ना। तो इसमें एड्रेस आगे या पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो वहां पर जब मूल्यांकन होगा उसका, तो वो पूरे आसार है, पूरी संभावना है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आपको परियोजना प्रस्ताव इस प्रकार से बनाना है कि आपका परियोजना कार्य उसी के अनुरूप बने, इसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसअप्रूव ना हो। ठीक है, ये पार्ट 2 में शायद इसकी जानकारी है, ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में हम देखते हैं। तो पार्ट 2 में ये देखिए आगे की जानकारी दी गई है भाग 2 में, कि कैसे मतलब जो अलग अलग थीम जिसको हम विषय वस्तु कहते हैं उस पर कैसे परियोजना कार्य किया जा सकता है, और परियोजना कार्य में कौन कौन से संलग्नक लगने हैं, वो क्या करने हैं, वो आपको यहाँ पे आखिरी में इसकी जानकारी दी गई है। तो ये चूंकि एक मतलब सुपरफिशियल स्कैनिंग करके अपलोड कर दी गई है, अच्छी स्कैनिंग होती तो भी जानकारी मिलती। अब देखिए परिशिष्ट, जिसको संलग्नक भी कह सकते हैं, एक्सर का ये हिंदी रूप है परिशिष्ट, तो ये लगाना रहता है, लेकिन ये किस में लगता है, परियोजना प्रस्ताव में लगता है, जिसको प्रोजेक्ट प्रपोजल कहते हैं या सिनॉप्सिस कहते हैं, उसके लिए लगता है। और दूसरा भाग होता है परियोजना जिसमें कि रिपोर्ट में लगता है, परियोजना कार्य में जो लगता है वो यहाँ परिशिष्ट 2 से जितने एनेक्सर हैं वो लगेंगे परियोजना रिपोर्ट भेजने के लिए। ठीक है, तो ये सब लगाने पड़ेंगे आपको। इसमें कुछ जो इश्यूज हैं वो मैं उन पे बात करूंगा, तो इस बुक को आप अच्छे से पढ़िए। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि आपका डीईसी का भी बुक है, तो डीईसी जो होता है वो कोर्स है जो प्री प्राइमरी स्कूल होता है, जो कि पूर्व प्राथमिक पाठशाला होती है, नर्सरी जिसको कहते हैं, किंडरगार्टन कहते हैं, वहाँ के स्कूल्स में जाके जो मान्यता प्राप्त हो, जहाँ पे उन छोटे बच्चों के लिए झूले हों, खिलौने हों, कुछ सिखाने की चीजें हों, वो सब उपलब्ध हो, तो उससे रिलेटेड जानकारी के लिए डीसी प्रोजेक्ट है, जिसको इसका नाम ही है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल में प्रमाण पत्र, है ना। तो डीईसी का आप देखेंगे, डीईसी की बुकलेट आपको मिलेगी, डीईसी 2 4, डीईसी 4 का प्रोजेक्ट वर्क। तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, और जैसा मैंने आपको ईएमपीसी का चैनल बताया था, डीईसी का आप इसमें यहाँ पे आप लोग एक काम करिएगा कि जो ये इग्नू का चैनल है ईएमपीसी वाला, जिसका मैंने आपको लिंक भी शेयर किया हुआ है, तो उस चैनल में जाके यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके आप DEC प्रोजेक्ट ऐसा टाइप करके फाइंड करने की कोशिश करिए। तो ये देखिए ये PGDEC का है, लेकिन सी का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, या इग्नू के कुछ मतलब आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि इग्नू डीसी, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है आपको कुछ वीडियोस मिल जाए। तो ये वीडियोस जो होते हैं वो आपको सिर्फ आइडिया लेने के लिए होते हैं। ठीक है, कि इग्नू का डीसी का प्रोजेक्ट, ये देखिए यहाँ कुछ वीडियोस जिन्होंने अपलोड करके रखे बच्चों के साथ की एक्टिविटी की, इस टाइप के वीडियोस आपको बनाने अपलोड करने रहेंगे। आपको उसका लिंक अपने, ये कैसा फर्स्ट पेज है, तो पूरा डीसी को लेके कैसे बनाया गया वो यहाँ पे दिया गया। तो ये आप सैंपल के लिए इसका अनुसरण कर सकते हैं, पर इसका अनुसरण करने के पूर्व में आप अपनी बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए। उस बुक में पूरी जानकारी दी गई है कि डीईसी प्रोजेक्ट की अनिवार्य गतिविधियां क्या क्या हैं, वो आपको कब कैसे करनी है, उसका वीडियोस बनाने हैं, यूट्यूब पे अपलोड करना है, प्राइवेट मोड में सबमिट करना है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको भेजनी भी है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीईसी प्रोजेक्ट वर्कर का एक वीडियो भी देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पे अभी आपकी सुविधा के लिए जरूर शेयर कर दे रहा हूँ, लेकिन ये अपने तरफ से भी आप फाइंड करने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है, ये डीईसी का मैंने यहाँ पे
सैंपल मतलब आपको लिंक शेयर कर दिया। वैसे आप जब ई ज्ञान